सिद्धि हेतुं मुदा मुरारिपद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में वसंतोत्सव एवं होली उत्सव बहुत ही धूमधाम से और परंपरागत रूप से मनाया जाता है। यह आज से नहीं, सदियों से मनाया जा रहा है और इन उत्सवों में जो प्रतीक स्वरूप है और जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वह है गुलाल। हमारी सनातन संस्कृति में गुलाल हमेशा से प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती रही है, जिसमें भी अधिकांशतः फूलों का उपयोग होता रहा है। हालांकि यह अनेक रंगों में होती है, लेकिन मुख्यतः लाल रंग तथा पीले रंग का उपयोग किया जाता है। इसके लिए फूलों के राजा गुलाब, गेंदा, गुलबहार, आर्किड, गुलनार, पानसरी, गुड़हल, नलिनी, कुमुद तथा डहलिया आदि का उपयोग किया जाता है। हमारी पद्धति से बनाई गई गुलाल शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसीलिए देवालयों, मंदिरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और हमारे प्रभु श्री जी तो सर्वोत्तम वस्तुओं के भोक्ता हैं, अतः यहाँ जो उपयोग किया जाता है वह पूर्ण रूप से हमारी देशी गुलाल ही होती है, जो सुगंधित भी होती है। लेकिन इसके साथ में अबीर, चंदन एवं चौवा का उपयोग भी किया जाता है। यदि अबीर को देखें तो यह सफ़ेद रंग की गुलाल जैसा होता है। कई स्थानों पर इसे चावल के चूर्ण से भी बनाया जाता है। चंदन के बारे में तो हम जानते ही हैं। चंदन के पेड़ के तने से बना हुआ चंदन घिसा जाता है, उसमें केसर मिलाई जाती है तथा उसका घोल करके उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही एक और वस्तु का उपयोग भी किया जाता है जिसे चौवा कहते हैं। यह चंदन के चूर्ण तथा संदल तेल के मिश्रण से बनता है। हालांकि यह सभी भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इसे भाव के साथ जोड़कर रखा गया है। श्री जी में इन चार वस्तुओं से ही खेल होता है। यहाँ यह भी समझ लें कि खेल का मतलब गुलाल, चंदन आदि लगाना, उसे खेल कहते हैं। सामान्य भाषा में हम भी होली खेलना तथा गुलाल खेलना कहते हैं, जैसा कि आप इन दर्शनों में देख पा रहे हैं। गुलाल को श्री स्वामिनी जी के हास्य के रूप में देखा जाता है, तो अबीर को श्री स्वामिनी जी के मुखारविंद के भाव से देखा जाता है, और लाल गुलाल का जो स्वरूप है वह ललिता जी के भाव से है। अबीर के श्वेत रंग का भाव चंद्रावली जी के स्वरूप से माना गया है। चौवा क्योंकि श्याम रंग का होता है, अतः श्री यमुना जी का इसमें भाव है और इसके स्वरूप में भी यमुना जी का ही भाव माना गया है। चंदन जो केसर युक्त होने के कारण केसरी रंग का रहता है, अतः इसमें भाव स्वामिनी जी का तो है ही है, लेकिन उनके साथ इसका स्वरूप कंचन वर्णी राधिका का रखा गया है। प्रभु के वस्त्रों एवं श्रीअंगों पर जब इनका स्पर्श होता है और खेल होता है, तो इसमें इन सभी के भाव समाहित रहते हैं। और जब यह ब्रज भक्तों, प्रभु के वैष्णवों एवं दर्शनार्थियों पर उड़ाया जाता है, तो इसमें प्रभु की कृपा का भाव रहता है। अब से जब भी श्री जी दर्शन करें तो इन भावों को अपने मन में रखें। अष्टछाप ने इस पर बहुत विशद वर्णन किए हैं। यह तो आपने सुना ही होगा, उड़त गुलाल लाल भय बादल, अर्थात चारों तरफ प्रेम ही प्रेम, प्रीत ही प्रीत। एक भाव और है, वह है इसमें रस का समाहित होना। यही कारण है कि इसे प्रेम रस से ओतप्रोत वसंतोत्सव एवं होलिका उत्सव कहा जाता है। अब जब भी श्री जी दर्शन को आप पधारें
तब इन भावों के साथ वसंतोत्सव के दर्शन कीजिए और श्री जी सानिध्य के आनंद में सराबोर हो जाइए। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। गुलाल हमारी आँखन में जिन दारो आज माघ शुक्ल एकादशी मंगलवार 23 फरवरी 2021 को श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके तहत साज सज्जा में आज सफेद रंग की सादा पिछवाई धराई जाती है। पिछवाई पर गुलाल चंदन से खेल किया जाता है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 2 पड़घा जी रखे जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा में तांबुल बीड़ा तथा दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। सम्मुख में तृष्टि धरे जाते हैं। वहीं खेल के साज में पटचीड़का तथा गोटी फागुन की आती है। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत लट्ठा के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें सूथन, चाकदार वागा तथा चोली धराए जाते हैं। साथ में मोजा जी भी धराए जाते हैं, जो लाल रंग के होते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। सभी वस्त्रों पर अबीर, गुलाल आदि की टिपकियों से कलात्मक रूप से खेल किया जाता है। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हरे, लाल व सफेद मीना तथा जड़ाऊ सोने के मीना के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु के आज टिपारा की टोपी के ऊपर गोकर्ण, सुनहरी चमक का घेरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं, तो बाईं ओर मोती की चोटी जी धराई जाती हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को आज 2 गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के पुष्प की छड़ी, लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि भी आभरण आदि से मिलवा धराए जाते हैं। वहीं संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर टिपारा रहता है। राग सेवा में मंगला में खेलत बसंत निस्पीय संग जागी। राजभोग में अष्टपदी तो होती ही है, उसके साथ नृतत गावत बजावत तथा आरती में ऋतु बसंत वृंदावन फूले तथा शयन में ऋतु बसंत बहरत। मान के पद में मान तजो भजो और पौढ़वे के पद में खेलत खेलत पौड़ी श्री राधे कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम
नित्य अनुसार ही रहता है। जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती, शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि इन दिनों प्रभु श्री जी में वसंतोत्सव चल रहा है, अतः राजभोग के दर्शन में प्रभु श्री जी को गुलाल खिलाई जाती है, तो दर्शनार्थी वैष्णवों को भी गुलाल से सराबोर किया जाता है। वहीं सायंकालीन भोग दर्शन की भोग सेवा में प्रभु को साज के भोग अरोगाए जाते हैं, जिसमें सूखा मेवा तथा फलों की अधिकता रहती है। जय श्री कृष्ण। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। आज का भाव कीर्तन मान का पद है, राग बसंत है, ताल चौताल है। आइए श्रवण करते हुए पुष्टि सृष्टि के कुछ चुनिंदा स्थलों से दर्शन करते हैं। मान तजो भजो कंत, मान तजो भजो कंत, ऋतु बसंत आयो। 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 मान शोभा निरख निरख, पथिकन सुख पायो। मान शोभा निरख निरख, पथिकन सुख पायो। मान तजो भजो कंत, ऋतु बसंत आयो। मान तजो भजो कंत, ऋतु बसंत आयो। फूली बनराय जाय, मधुकर लपटायो। फूली बनराय जाय, मधुकर लपटायो। आम मोर ठोर ठोर, वृंदावन छायो। आम मोर ठोर ठोर, वृंदावन छायो। मान तजो भजो कंत,
ऋतु बसंत आयो मान तजो भजो कंत ऋतु बसंत आयो अति सुगंध बहत वायु बस पराग उड़ायो अति सुगंध बहत वायु बस पराग उड़ायो ऊन मद झनकार करत बिरही जन डरायो मान तजो भजो कंत ऋतु बसंत आयो मान भजो कंठ ऋतु बसंत आयो तिहारे हित कारण में यह शब्द सुनायो तिहारे हित कारण में यह शब्द सुनायो रसिक प्रीतम जाय मिलो युवती न मन भायो रसिक प्रीतम जाय मिलो युवती मन भायो मान तजो भजो कंत ऋतु बसंत आयो मान तजो भजो कंत ऋतु बसंत आयो बन शोभा निरख पति कन सुख पायो मन शोभा निरख पति तन सुख पायो
आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाड्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।